श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 23वां अध्याय। भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि नैमिषारण्य निवासियों, चक्र तीर्थ से लेकर धनुषकोटि पर्यंत 24 तीर्थों का तुमने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब मुनि बोले कि हे सूत जी, हम लोग सीर कुंड का महात्म्य सुनना चाहते हैं, जिसके समीप पहले आपने चक्र तीर्थ की स्थिति बतलाई है। तब सूत जी ने कहा कि हे मुनिवर, परम पवित्र देवीपुर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर फूलग्राम के नाम से प्रसिद्ध बड़ा भारी स्थान है, जहाँ से प्रारंभ करके श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा। वह फूलग्राम अतिशय पुण्यंत क्षेत्र है। वहीं पर महापातकों का नाश करने वाला क्षीर कुंड है, जो दर्शन, स्पर्श, ध्यान और कीर्तन से भी मोक्ष देने वाला है। प्राचीन काल में दक्षिण समुद्र के तट पर अतिशय पवित्र फूलग्राम में वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले मृदुल नामक मुनि निवास करते थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से संतुष्ट होकर प्रसन्न आत्मा भगवान विष्णु उनके आगे प्रकट हो गए। उनकी कांति श्याम मेघ के समान थी। वे पीतांबर से सुशोभित थे। विंता नंदन गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रही थी और उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। उनका दर्शन करके मृदुल मुनि भक्ति भाव से प्रेम से विलप्त हो गए। उनके शरीर में रोमांच हुआ। उन्होंने कानों को सुख देने वाले मधुर शब्दों में भगवान विष्णु का स्तवन किया। मृदुल बोले, पहले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के रूप में, तत्पश्चात उसका पालन करने वाले विष्णु के रूप में, तदंतर जगत का संहार करने वाले रुद्र रूप में आप भगवान नारायण, मेरा नमस्कार है। मत्स्य और कच्छप रूप धारण करने वाले आप सच्चिदानंद प्रभु को प्रणाम है। वारा और निश रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन और परशुराम रूपधारी आप भगवान को प्रणाम है। राम और बलराम के रूप में आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण कल्कि तथा विज्ञान आत्मा बुद्धि के रूप में आपको नमस्कार है। हे करुणा सिंधु, हे नारायण, हे जगतपते, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज, कृपण, क्रूर, चुगलखोर, दंगी, दुर्बल, पराय स्त्री, पराय धन और पराय क्षेत्र के लिए सदा लोलुप रहने वाला तथा मन से सबके दोषों की दृष्टि रखने वाला हूँ। हे हरि, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। मैं ऋषि मृदुल के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार से बोले, हे मृदुल, मैं तुम्हारे इस स्रोत और यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ और प्रत्यक्ष रूप से भविष्य को भोग लगाने के लिए तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ। मृदुल ने कहा कि हे ऋषिकेश, मैं तो कृतार्थ हो गया। मेरी धर्म पत्नी भी धन्य हो गई। आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरी तपस्या सफल हुई। मेरा वंश, मेरे पुत्र, मेरा आश्रम और मेरा सब कुछ आज सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात भगवान विष्णु मेरी यज्ञशाला में भविष्य ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। योग परायण योगी लोग अपने हृदय में जिनकी खोज करते हैं, उन्हीं आप नारायण को आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के लिए आसन देकर मुनि ने चंदन और पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ्य देकर उनका पूजन किया और उनके लिए प्रसन्नता पूर्वक पुरोदाश आदि हविष्य अर्पण किया। विश्व पावन भगवान विष्णु ने महर्षि मृदुल के द्वारा समर्पित उस हविष्य को स्वीकार करके स्वयं अपने हाथों से लेकर भोजन किया। भगवान विष्णु के द्वारा उस हविष्य के भोजन करने पर अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए। इतना ही नहीं, ऋत्विज यजमान, वहाँ के ब्राह्मण तथा जीवलोक में जो कोई भी चराचर प्राणी थे, वे सब के सब तृप्त हो गए। संपूर्ण जगत तृप्त हुआ। तदंतर भगवान विष्णु ने कहा कि हे सुब्रत, मैं प्रसन्न हूँ और वर देने को उद्धत हूँ, अतः कोई वर मांगो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महर्षि बोले कि हे प्रभु, आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरे यज्ञ में हविष्य को भोग लगाया है। इतने से ही मैं कृतार्थ हो गया। इससे अधिक और क्या वर दे सकता हूँ।
तथापि हे भगवान, आप में निश्चल एवं निष्कपट भक्ति सदा बनी रहे। यह प्रथम वर है। हे माधव, मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूपभूत अग्नि की तृप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो। यह मेरे लिए दूसरा वर है। मृदुल जी के ऐसा कहने पर भगवान नारायण ने अमृत भोजी देवता विश्वकर्मा शिल्पी को बुलाकर उनके द्वारा एक सुंदर सरोवर का निर्माण करवाया। उसे चारों ओर से 4 दीवारी आदि लगाकर सब प्रकार से सुशोभित कर दिया। इसके बाद भगवान ने सुरभि को बुलाकर कहा कि हे सुरभि, यह मेरे भक्त मृदुल जी प्रतिदिन मेरी प्रसन्नता के लिए दूध से हवन करना चाहते हैं, अतः तुम मेरे आदेश से नित्य सवेरे और संध्या के समय यहाँ आकर इस सरोवर को दूध से भर दिया करो। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। फिर भगवान ने मृदुल जी से कहा कि हे ब्राह्मण, इस सरोवर में सदा ही सुरभि का दूध वर्तमान रहेगा। तुम उसके द्वारा प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी प्रसन्नता के लिए अग्नि में होम करो। इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहूँगा और मेरी प्रसन्नता से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्ति होगी। यह क्षीर सरोवर नामक से विख्यात तीर्थ होगा। इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के 5 महापातक तथा अन्याय पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। मृदुल, तुम देहावसान होने पर सब बंधनों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगे। यह कहकर भगवान विष्णु ने मृदुल को अपने हृदय से लगा लिया और तत्पश्चात महर्षि मृदुल ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर महर्षि मृदुल ने प्रतिदिन सुरभि के दूध से श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए अग्नि में आहुति करते हुए मोक्षदय फुलग्राम से अनेक 100 वर्षों तक निवास किया। तदंतर देहांत होने पर उन्होंने भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। सूत जी आगे कहते हैं कि अब मैं कपि तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्व काल में सब वानरों ने मिलकर गंधमादन पर्वत पर निर्माण किया था। उस तीर्थ को बनाकर वानरों ने उसमें हर्षपूर्वक स्नान किया और तीर्थ के लिए इस प्रकार वर दिया, जो मनुष्य भक्त से विनीत चित होकर इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे महापातकों से मुक्त होकर मोक्ष के भागी होंगे। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले पुरुषों को नरक का भय नहीं होगा। इसमें स्नान करने वाले लोगों को दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी, यमराज की यातना भी नहीं भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार इस तीर्थ के लिए वरदान देकर कपीश्वर ने दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना की कि हे स्वामिन, आप भी इस तीर्थ के लिए अद्भुत वरदान दें। तब वानरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनकी प्रीति के लिए श्री रामचंद्र जी ने हर्षपूर्वक उस तीर्थ को वरदान दिया कि इस तीर्थ में गोता लगाने वालों को गंगा स्नान का फल मिलेगा, प्रयाग स्नान का पुण्य प्राप्त होगा तथा सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी। यह अति उत्तम तीर्थ कपि द्वारा बनाया गया है, इसीलिए संसार में कपि तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस तीर्थ में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है कि कुशक वंश में विश्वामित्र नामक राजा हुए। एक समय महाराज विश्वामित्र ने अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर घूमना आरंभ किया। अनेकों देशों में घूमकर वे वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मा वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु के प्रभाव से राजा विश्वामित्र का उत्तम आतिथ्य सत्कार किया। कौशिक विश्वामित्र ने कामधेनु का प्रभाव जानकर वशिष्ठ जी से वह सब मनोरथ को देने वाली गाय मांगी, लेकिन वशिष्ठ जी ने उसे देना अस्वीकार कर दिया। तब वे बलपूर्वक उस गाय को खींच कर ले गए। कामधेनु ने लक्ष्य की बहुत बड़ी सेना उत्पन्न की, जिससे राजा विश्वामित्र को हार खानी पड़ी। तब उन्होंने महादेव जी की आराधना करके उनसे अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर उन सब का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। विश्वामित्र ने सब अस्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, परंतु ब्रह्मनंदन वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से एकमात्र ब्रह्मदंड के द्वारा विश्वामित्र के उन सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार पराजित होने पर विश्वामित्र को बड़ी लज्जा हुई। अब वे स्वयं ब्राह्मण प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन चले गए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के पापनाशक पुण्यमय तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। निराहार और जितेंद्रिय रहकर नेत्र बंद करके श्वास और क्रोध को जीतकर वे निश्चल भाव से खड़े रहे। तब इंद्र आदि देवताओं ने रंभा से कहा कि रंभे, तुम हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के किनारे तपस्या करने वाले महामुनि विश्वामित्र को अपने हाव भाव से लुभा लो। जिस प्रकार भी उनकी तपस्या में विघ्न पड़े वैसा कोई प्रयत्न करो।
इंद्र के ऐसा कहने पर रंभा विश्वामित्र के आश्रम पर गई और मुनि के नेत्रों के सामने खड़ी होकर सुंदर रूप धारण करके अपनी मनोहर चेष्टाओं द्वारा उनके मन को लुभाने लगी। इतने में ही मन में आनंद बढ़ाती हुई कोयल भी कूक उठी। पीक की मधुर कलरव सुनकर और रंभा को वहां उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामित्र का हृदय संशय में पड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि यह सारी करतूत इंद्र की है। तब उन्होंने तपोधन के क्रोध में आकर रंभा को श्राप दिया, और मैं क्रोध को जीतने की इच्छा रखता हूँ और तू यहाँ विघ्न डालने के लिए आकर मेरे क्रोध को बढ़ा रही है। इसीलिए तू 10 लाख वर्षों तक यहाँ शिला होकर पड़ी रहे। शिला अर्थात पत्थर। अब तो जैसे ही महामुनि विश्वामित्र ने शाप दिया, रंभा तुरंत ही तत्काल वहाँ शिला बन गई, पत्थर बन गई। विश्वामित्र के इस प्रकार शाप देने पर रंभा उनके आश्रम पर बहुत काल तक शिला होकर ही पड़ी रही। अब धर्मात्मा विश्वामित्र ने पुनः बड़ी भारी तपस्या करके वशिष्ठ के वचनों द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षत्रियों के लिए दुर्लभ ब्राह्मण प्राप्त कर लिया। फिर उसी पवित्र आश्रम में अगस्त जी के प्रिय शिष्य श्वेत मुनि ने मोक्ष की इच्छा रखकर बड़ा भारी तप किया। दीर्घ काल तक तपस्या में लगे हुए मुनिवर श्वेत के आश्रम पर एक दिन कोई राक्षसी आई। उसका नाम था अंगार का। उस भयानक राक्षसी ने मूत्र, रक्त और विष्ठा आदि के द्वारा उनको गंदा कर दिया और अनेकों उपद्रव से उन्हें सताना आरंभ कर दिया। तब श्वेत जी ने कुपित होकर विश्वामित्र जी के शाप से शिला भाव को प्राप्त रंभा को ही वायव्य अस्त्र से संयोजित करके उस राक्षसी के ऊपर फेंका। वह शिला वायव्य अस्त्र से प्रेरित होकर राक्षसी के ऊपर टूट पड़ी। राक्षसी उस शिला के भय से भाग चली। भागते भागते वह दक्षिण समुद्र के तट पर कपि तीर्थ के समीप जा पहुंची। भय से वह राक्षसी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। वह शिला भी राक्षसी का पीछा करती हुई वहां तक गई और कपि तीर्थ में गोता लगाते हुए राक्षसी के ऊपर ही गिर पड़ी। मस्तक पर शिला के आघात से राक्षसी वहीं मर गई। इधर कपि तीर्थ में स्नान करने से विश्वामित्र के शाप को प्राप्त हुई वह शिला अपने शिला रूप को छोड़कर रंभा के रूप में परिणित हो गई। तत्पश्चात दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर वह दिव्य विमान पर चढ़ी और बारंबार कपि तीर्थ के महात्म्य की प्रशंसा करती हुई वह अमरावतीपुरी को चली गई। वह राक्षसी भी घृताची नामक अप्सरा थी, जो कपि तीर्थ में स्नान करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। इस प्रकार अगस्त शिष्य श्वेत जी के प्रसाद से रंभा और घृताची कपि तीर्थ में स्नान करके शिला भाव और राक्षसी रूप को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसीलिए प्रयत्नपूर्वक कपि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथाएं ज़रूर पसंद आती होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और हाँ, शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की वीडियो और गुप्त नवरात्रि सकल चौथ की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। ज़रूर आप लोग उसे देख लीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और इस कवच को सुनने से हर दिशा में, हर दशा में भगवान श्री हरि विष्णु की रक्षा करते हैं। तो पूरे भक्ति भाव से श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान करके इस पाठ को सुनना चाहिए। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वित्व और वशित्व सेवा कर रही हैं, तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुणापात से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी हों और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें।
ऋषि श्रेष्ठ, नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से और भगवान है ग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। मैं ऋषि वेद व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के पांचवें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, रात के छठे भाग में प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश, रात के दूसरे भाग में अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि, रात में पांचवें भाग उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, रात के छठे भाग में सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजीत की प्रिया, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यादुधान, प्रमद, प्रेत, म्रातका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वालों, हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत रत्नतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास से सब दैत्यपतियों को जीत लोगे।
इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से भी छू लेता है, वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सत्कृत इंद्र के आचार्य विश्वरूपी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।